नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं वृत्त के क्वेश्चन में जो थ्योरम आने वाला है उसको एक बार देख लेते हैं। वृत्त में अगर एक जीवा से परिधि पे बना है कोण x, अगर ये परिधि पे x बना तो इसी जीवा से केंद्र पर का कोण जो होगा वो होगा 2x। ये x होगा तो केंद्र पर बनेगा 2x। इसी में और होता है, अगर ये यहाँ से जीवा खींचा गया और ये है कोण y, ये है कोण y, तो इसी जीवा से केंद्र पर जो बनेगा कोण, ये वाला कोण होगा 2y। ये वाला कोण होगा, अगर ये y होगा तो ये 2y होगा। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। अगर ये P, ये A, ये B, तो PA बराबर PB, PA बराबर PB। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। उसके बाद त्रिज्या और स्पर्श रेखा जहाँ मिलेगा वहाँ समकोण बनेगा। जहाँ त्रिज्या और स्पर्श रेखा मिलता है वहाँ समकोण बनता है, चाहे किसी फॉर्मेट में। ये है स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, अगर यहाँ मिलेगा तो ये कोण 90 डिग्री होगा। त्रिज्या और स्पर्श रेखा जब मिलेगा तो समकोण होगा। चक्रीय चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज को कहते हैं जिसके चारों कोण वृत्त के परिधि पर हो। अगर ये इसके चारों कोण वृत्त के परिधि पर है तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग 180 होता है। तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180, कोण B प्लस कोण D बराबर 180, कोण B प्लस कोण D बराबर 180। और अगर ये वृत्त है तो बाहर कोई बिंदु से ये रेखा है, ये इसका नाम देते PAB, और यहाँ इसको C और D। तो इस केस में होता है PA गुना PB बराबर PC गुना PD, PA गुना PB बराबर PC गुना PD। अगर ये वृत्त है, बाहर कोई बिंदु से एक तरफ स्पर्श कर रहा है और दूसरी तरफ कट कर रहा है, ये P है, ये A है, ये B है, ये C है, तो इसके इसमें होगा PA स्क्वायर बराबर PB गुना PC, PB गुना PC, PA स्क्वायर बराबर PB गुना PC। और एक होता है इसी में, अगर ये वृत्त है, एक अंदर कोई दो जीवा कट रहा है आपस में A B C D। वृत्त में दो जीवा है, दोनों जीवा E बिंदु पर कट रहा है, तो होगा AE गुना EB बराबर CE गुना ED, CE गुना ED, CE गुना ED। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त खींचा गया है, एक वृत्त बनाया गया है, इसमें केंद्र है वो यहाँ से एक इस टाइप से किया गया है, और ये कोण दिया गया है 130 डिग्री। ये कोण है 130 डिग्री और ये कोण पूछ रहा है x। तो एक जीवा से केंद्र पर भी बना है कोण और परिधि पर बना है कोण, मगर ये अगर कोण 130 है तो पहले ये निकालना पड़ेगा, ये O है केंद्र। तो पूरे एक बिंदु के चारों तरफ कोण जो बनेगा वो होगा 360। तो 360 में से अगर 130 चला गया तो ये बचा 230। अगर ये 230 तो नीचे वाला 115 डिग्री हो जाएगा, और एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। ये 115 तो इधर वाला 65 डिग्री, x बराबर आ गया 65 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है,
एक वृत्त बनाया गया है और वृत्त में दो ये केंद्र है, केंद्र से ये समकोण त्रिभुज टाइप का बनाया गया है और यहाँ से इसको एक और त्रिभुज बना दिया गया है। कह रहा अब ये कोण है 90 डिग्री और ये कोण है 110 डिग्री। तो पूछ रहा है ये पूरा कोण x, ये केंद्र है, केंद्र का नाम देते हो, ये x निकालना है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। तो इस त्रिभुज में अगर देखा जाए इधर वाले त्रिभुज में, तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये दोनों त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो इसके सम्मुख कोण ये और इसके सम्मुख कोण ये आपस में बराबर होगा। तो एक कोण हो गया 90, एक कोण हो गया 90। अब दोनों कोण बचा हुआ है तो दोनों मिलाकर होगा, दोनों बराबर बराबर है तो दोनों मिलाकर 90 होगा। 90 में अगर दो बराबर कोण बनेगा तो ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। अब इस त्रिभुज में भी ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, ये दोनों त्रिज्या है। तो इसके सम्मुख कोण ये, इसके सम्मुख कोण ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो तीनों कोण का योग होता है 180। 180 में से 110 चला गया, एक कोण हो गया तो बचा 70। 70 में दो बराबर कोण बनेगा तो ये भी 35 डिग्री और ये भी 35 डिग्री। तो अब पूछ रहा है x बराबर हो गया 35 और 45 80 डिग्री, x बराबर 80 डिग्री। या दूसरा इस तरह से कर सकते थे इसी क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन को, ये वृत्त है, केंद्र है, ये केंद्र से ये कोण दिया गया है 90 और ये कोण है 110। ये 90 है और ये है 110 डिग्री। हम इस जीवा को ड्रॉ कर लेते हैं, ये कोण पूछ रहा है। तो 90 और 110 मिलाकर हो गया कोण, 90 110 मिलाकर हो गया 200 डिग्री। 200 अगर इधर वाला कोण तो नीचे वाला कोण बचा 160। अगर ये 200 हो गया तो इधर वाला कोण, नीचे वाला कोण बचा 160। तो एक ही जीवा से केंद्र पर बना 160 तो परिधि बनेगा 80। ऐसे भी कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। कार्य एक वृत्त दिया गया है और वृत्त से यहाँ ये पॉइंट है P, इसको नाम दिया गया है A, इसको B और ये है C और ये है D। कह रहा है PA बराबर 8, PA बराबर 8, PD बराबर 4, CD बराबर 3 और AB बराबर पूछ रहा है, AB बराबर पूछ रहा है, AB बराबर क्या होगा। तो पहले AB निकालना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक निकालना है, AB निकालना है। तो AB को x मान लिए, जो निकालना है उसको मान लिए। ये यहाँ से यहाँ तक AB का दूरी x है और दिया है PA का मान दिया 8, P से A तक का मान दिया है 8। ये पूरा जो है 8 है, ये पूरा 8 है। अब इसमें फार्मूला तो ये होगा, पॉइंट से लेकर ये बिंदु तक PB गुना PA बराबर PD गुना PC। अब इसमें दिया हुआ है, बाकी ये दिया है PD दिया है 4, P से D तक ये वाला पार्ट 4 दिया है, C से D तक दिया है 3, C से D तक दिया है 3। अब PB का मान यहाँ नहीं पता है, ये पूरा 8 है, ये x है, तो ये बचा 8 माइनस x, क्योंकि ये पूरा 8 है, ये मान लिए x निकालना है, तो ये हो गया 8 माइनस x। तो 8 माइनस x गुना PA का मान है 8 बराबर PD का मान है 4, PD का मान है 4 और PC हो जाएगा, PC यहाँ से लेकर यहाँ तक
CD है 3, तो ये 4 और 3 7, PC यहाँ से लेकर यहाँ तक 7। अब सॉल्व कर देंगे। 4 दूना 8, 2 से और कटा सकते हैं या 2 को इधर गुना कर देते हैं। 8 दूना 16 माइनस 2x बराबर 7, उधर कर दीजिए 2x माइनस 2x बराबर 7 माइनस 16 माइनस 2x बराबर माइनस 9, माइनस माइनस ख़त्म, 2 से कटा देंगे 4.5। तो जो पूछ रहा था वो आ गया 4.5। पूछ रहा था ए बी बराबर 4.5। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का है। एक वृत्त दिया गया है और वृत्त के अंदर ये कट रहा है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। इसमें मान दिया गया है, कह रहा है ई पॉइंट पे कट रहा है। ए ई बराबर है 4, सी ई बराबर है 5, ई बी बराबर है 6। पूछ रहा है ई डी बराबर क्या होगा, ई डी बराबर एक्स बराबर व्हाट। तो सब जगह मान रख दीजिए, क्योंकि इसमें ए ई का मान है 4, सी ई का मान है 5 और ई बी का मान है 6 और ये पूछ रहा है एक्स। तो फार्मूला हो जाएगा ए ई गुना ई बी बराबर ए ई गुना ई बी बराबर सी ई गुना ई डी, सी गुना ई डी। मान रख देंगे ए का मान 4 गुना 6 बराबर 5 गुना एक्स, एक्स बराबर 4 छक्के 24 बटे 5, 5 चौका 20, 4.8। तो एक्स बराबर आ गया 4.8। ये आंसर हो गया, एक्स बराबर 4.8। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का रहा है। एक वृत्त दिया गया है, वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। ये समबाहु त्रिभुज है, इस टाइप से किया हुआ है और ये केंद्र है। पूछ रहा है ये केंद्र को नाम दे दिए हो, ये एक्स बराबर क्या होगा। तो तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज हो गया, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री होगा तो इसका डबल एक्स बराबर हो गया 120 डिग्री, क्योंकि ये तीनों भुजा बराबर है। त्रिभुज समबाहु हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, प्रत्येक कोण बराबर होगा तो तीनों कोण 60-60 होगा, तो ये 60 होगा तो ये हो जाएगा केंद्र पर 120, परिधि पे 60 तो केंद्र पर 120। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। ये वृत्त है, वृत्त में एक त्रिभुज है, व्यास से गया है। त्रिभुज का नाम है ABC, ये केंद्र है O। यहाँ पे कह रहा है ये 90 डिग्री है तो ये कोण क्या होगा। ये 90 डिग्री है तो ये कोण क्या होगा। कोण OAC बराबर कोण क्या होगा, ये मिला। OAC का मान पूछ रहा है, तो ये 90 है और ये जो है ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये दोनों भुजा जब बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होगा। तो ये x है तो ये भी x होगा। एक 90 है तो x 2x बराबर 90 बचा, 2 से कटा देंगे, x बराबर 45 डिग्री, x बराबर 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। एक वृत्त है, इसमें ये है एक सीधा रेखा और ये चक्रीय चतुर्भुज टाइप का बनाया गया है और इसके समांतर एक रेखा खींचा गया है।
ये सीधा रेखा है और इस रेखा के समांतर यहाँ से एक रेखा खींचा गया है। अब इसमें नाम देते हैं ए बी सी डी ई और एफ। अब इसमें है ए बी समांतर है, ए बी समांतर है सी एफ का, ए बी समांतर है सी एफ का, और कोण दिया हुआ है ये कोण 45 और ये कोण 20 डिग्री। पूछ रहा है ये कोण x, एक है 45 डिग्री ये कोण d, और यहाँ दिया है 20 डिग्री और ये x पूछ रहा है। तो चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण का योग 180 होगा। अगर चक्रीय चतुर्भुज है सम्मुख कोण का योग 180 होगा। ये 45 डिग्री है तो ये हो जाएगा 135 डिग्री। ये 45 है तो इधर वाले होगा 135 डिग्री। अब दो समांतर रेखा है, अब दो समांतर रेखा है इस तरह से, अब कोई रेखा काट रहा है, ये दोनों समांतर रेखा, इसको अगर बढ़ा दें तो ये दोनों समांतर रेखा है। अब ये कोण है 135, ये कोण है 135, तो इधर वाले भी कोण हो जाएगा 135 एकांतर कोण से। दो समांतर रेखा है, कोई रेखा काट रहा है, ये कोण है 135 तो ये कोण भी हो जाएगा 135, तो ये 135 है तो यहाँ भी 135 हो जाएगा। अब एक रेखा, ये सीधा रेखा है, एक रेखा बनता है 180 तो 135 20 हो गया है 155, तो बचा इधर 25 डिग्री, बचा इधर 25 डिग्री, क्योंकि ये 155 हो गया, इधर वाले बचा 25। अब ये 25 तो ये 155, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 25 तो ये 155। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये वृत्त है और केंद्र है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, उसमें ये है r त्रिज्या है और ये है 8, ये है 10। पूछ रहे त्रिज्या क्या होगा। तो जब त्रिज्या और स्पर्श रेखा मिलता है तो समकोण बनता है, ये होगा 90 डिग्री, ये समकोण होगा, समकोण होगा। तो 8 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, पाइथागोरस लग गया। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, r स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, ये 100 हो गया, 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 उधर जा घट जाएगा। r स्क्वायर बराबर 36, r बराबर 6। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है, दिया गया है ये स्पर्श रेखा है, ये है 24, ये है 7, पूछ रहा है ये x क्या होगा। ये है 24, ये है 7, ये x पूछ रहा है। तो जब त्रिज्या और स्पर्श रेखा मिलेगा समकोण बनेगा। ये 90 डिग्री हो गया तो सामने वाला कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 625, एक्स बराबर 25, एक्स बराबर 25। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। कह रहा है एक वृत्त दिया हुआ है और उसमें ये व्यास है, व्यास है, यहाँ से जो है ये कोण बना है 50 डिग्री, ये कोण है 50। अब जो है एक स्पर्श रेखा है, यहाँ से स्पर्श कर रहा है, स्पर्श रेखा है, पूछ रहा है कोण
पूछ रहा है ये कोण क्या होगा, ये कोण क्या होगा, x बराबर क्या होगा। तो इसको दो तरह से करेंगे, पहले समझिए। अगर ये एक तो डायरेक्ट त्रिभुज के थ्योरम से कर सकते हैं, ये वाला थ्योरम से, जो त्रिभुज है अगर यहाँ स्पर्श रेखा खींचा गया है तो अगर ये कोण x होगा तो ये कोण x होगा। तो उसी तरह अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो इसका मतलब x बराबर हो गया 50 डिग्री, क्योंकि ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y। तो उसी तरह ये x है तो ये भी x, x का मान दिया है 50, तो 50 हो गया आंसर। या दूसरे तरह से कर सकते हैं, व्यास पे बना कोण समकोण होता है तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। व्यास पे बना कोण समकोण होता है तो ये 90 हो गया। अब ये 50, ये 90, 140, तो ये बचा 40 डिग्री, ये बचा 40 डिग्री। अब त्रिज्या और स्पर्श रेखा जहाँ मिलता है वहाँ समकोण बनता है, ये पूरा समकोण है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा मिलेगा, समकोण बनेगा। तो समकोण 90 डिग्री में से अगर इधर 40 तो इधर बचा 50। इस तरह से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये 50 है तो ये भी 50 होगा, या अर्धवृत्त पे बना कोण तो ये कोण 90 डिग्री हो गया, ये 50, तो 9 5 14 140 हो गया, ये कोण बचा 40। और त्रिज्या और स्पर्श रेखा मिलता है, समकोण बनता है, तो समकोण बनता है ये 40 तो इधर बचा 50। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, ये वृत्त है। वृत्त में ये दिया गया है, ये स्पर्श रेखा है, ये केंद्र है, ये कोण पूछ रहा है, और ये दिया है 50, ये दिया है 50। तो इसमें ये थ्योरम नहीं लगेगा जो ये x तो ये भी x, क्योंकि इस त्रिभुज के तीनों कोण परिधि पर नहीं बना है। ये त्रिभुज तो है मगर दो ही कोण परिधि पे, तीसरा कोण परिधि पे नहीं है, ये वाला थ्योरम नहीं लगेगा। यहाँ ये लगेगा जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा जब मिलता है तो समकोण बनता है। तो इसे ये जब समकोण बनेगा, ये 50 है तो इधर वाले हो गया 40। अब ये क्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये 40 तो ये भी 40। त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180, तो 40 40 80 हो गया, तो x बराबर 100 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो वो हो गया 100 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है ये वृत्त दिया गया है और ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचा गया है और ये O केंद्र का नाम, ये कोण पूछ रहा है और ये दिया है 40 डिग्री, ये दिया है 40 डिग्री। एक वृत्त है, उसमें एक त्रिभुज बना दिया गया है, ये केंद्र है, ये x पूछ रहा है और यहाँ स्पर्श रेखा और जीवा के बीच में बन रहा है 40 डिग्री कोण। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा जब मिलेगा तो ये समकोण बनता है। तो ये अगर 40 है तो इधर वाले हो जाएगा 50, ये वाला पार्ट। अब ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ये त्रिज्या का सम्मुख कोण ये 50 अगर है तो ये भी होगा x बराबर भी 50 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज में जो भुजा बराबर होता है उसके सम्मुख कोण भी बराबर होता है। ये दोनों भुजा बराबर है तो इस भुजा के सम्मुख कोण ये और इस भुजा के सम्मुख कोण ये आपस में बराबर होगा, तो x बराबर आ गया 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक वृत्त है, एक वृत्त है, ये केंद्र है, ये यहाँ स्पर्श रेखा बनाया गया है, ये स्पर्श रेखा है। अब इसमें ये केंद्र O है,
ये है 50 डिग्री, ये है 50 डिग्री। पूछ रहा है ये कोण क्या होगा, x। एक वृत्त है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या और ये दोनों, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा है, और ये पूछ रहा है x बराबर क्या होगा। तो समझ लीजिए, पहले इसको 2-3 तरह जा सकते हैं। पहला तो ये, अगर ये कोण पूछ रहा है तो ये तो पता है यहाँ पे ये 90 बनेगा, ये वाला पार्ट त्रिज्या और स्पर्श रेखा मिलाकर 90 बनेगा। 90 बनेगा तो ये 90 होगा। या अगर ये पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा अपने आप 90 में से घटा करके। तो ये दोनों भुजा बराबर है। जीवा, ये स्पर्श रेखा जो तो वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा बराबर है। तो इसके सम्मुख कोण, ये इसके सम्मुख कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा। तो एक कोण हो गया 50, तो 130 में से 50 चला गया तो बचा, ये 180 में से 50 चला गया, बचा 130। तो ये भी 65 और ये भी 65, क्योंकि टोटल त्रिभुज के तीनों कोण के 180 होते हैं। 180 में से ये 50 हो गया, बचा 130। 130 में 2 बराबर बनना है, तो ये भी 65, ये भी 65। 90 बनेगा टोटल, तो x बराबर 90 है टोटल। 90 में से 65 घटा लीजिए, तो ये हो गया 25 डिग्री। x का मान आ गया 25 डिग्री। या ऐसे कर सकते थे, ये खींचा गया है बाहर, स्पर्श रेखा है, ये केंद्र है, ये दिया है 50 और पूछ रहा है ये वाला कोण, ये कोण x, ये कोण जाना है। तो देखिए, चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है, चतुर्भुज के चारों कोण का योग होता है 360 डिग्री। तो उसमें एक कोण ये 90, ये 90 और 90 90 180, 180 अब 50, 180 50 हो गया 230। तो बचा ये जो कोण बचा वो 130। समझिए, चतुर्भुज के कैसा भी चतुर्भुज रहेगा, चारों कोण का योग 360, जिसमें ये भी कोण 90 है, ये भी कोण 90 है। 90 90 180 अब 50, 230 230। तो अब जो कोण बचा हुआ, ये कोण बचा 130 डिग्री। ये 130 बचा, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, दोनों आपस बराबर है। तो अब बचा 25, तो 25 में ये भी आधा, ये भी आधा, तो x बराबर आ जाएगा 25 डिग्री। क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180, एक कोण हो गया 130, तो बाकी बचा जो दोनों बराबर कोण होगा, 50 में 2 टुकड़ा, 25 25, x बराबर आ जाएगा 25। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है, एक वृत्त दिया गया है और इसमें ये त्रिज्या है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, यह स्पर्श रेखा है। अब ये कोण दिया गया है 130 डिग्री और ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोण का योग हुआ 360, जिसमें ये कोण 90 और ये कोण 90। तो 90 90 180 हो गया, ये दोनों मिलकर के भी अब 180 होगा। तो ये है 130, तो हो जाएगा x बराबर 50 डिग्री। इस टाइप में होता क्या है, जब भी ऐसा चित्र रहेगा तो ये दोनों कोण का भी जोड़ 180 होता है और ये दोनों कोण का भी जोड़ 180 होगा। क्योंकि ये 90 90 हो गया तो 180, तो बाकी जो बचा हुआ ये दोनों होगा 180, तो ये 130 है तो वो हो गया 50। या ऐसे देखिए, 90 90 180 और 180 130, 180 130 हो गया 310, तो ये कोण x बराबर 50 डिग्री। पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 में था, प्रॉब्लम हुआ था कुछ आंसर लिखने में। क्वेश्चन नंबर 4 में पिछला वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन था, इस टाइप का था। ये जो है ये केंद्र है, ये कोण पूछ रहा था और ये कोण दिया हुआ था 110 डिग्री।
तो ये कोण 110 है। अगर इसको एक जीवा बना लें तो ऊपर वाले आ जाएगा 250, 250, तो उसके नीचे वाला आ जाएगा 125, उसका आधा। एक लाइन पे बनता है 180, तो ये 125 तो इधर वाले हो जाएगा 55 डिग्री। तो यहीं तक रहने दीजिए। अगर वीडियो में आप लोग कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो क्या दिक्कत हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।